नमस्कार दोस्तों, अष्टदिविद राकेश दत्त में आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में अंग्रेजों द्वारा भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा जो साम्राज्य विस्तार की नीति भारत में अपनाई गई थी, वह मुख्य रूप से दो प्रकार की नीति बहुत ही प्रभावशाली रहा, जिसमें से पहला था सहायक संधि और दूसरा व्यापगत सिद्धांत। सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा भारत में प्रभावशाली बनाया गया, परंतु सहायक संधि का प्रयोग पहली बार फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले द्वारा किया गया था। वेलेस्ली का जो सहायक संधि था, वह जब वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर 1798 में आया था भारत में, और वह 7 साल तक गवर्नर जनरल रहा, तो वो अपने शासनकाल के दौरान सहायक संधि को अपनाया था। सहायक संधि को सर्वप्रथम हैदराबाद में लागू किया गया था 1798 ईस्वी में। पहला जो सहायक संधि पे हस्ताक्षर किया था वो हैदराबाद के निजाम थे 1798 ईस्वी में। दूसरा था मैसूर। आप लोग देखे होंगे कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में चला था, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद सहायक संधि के तहत मैसूर को भी मिला लिया गया था। तीसरा था तंजौर, जिसको 1799 ईस्वी में ही मिलाया गया था। चौथा था अवध। पांचवा था पेशवा 1802 ईस्वी में। छठा था भोंसले 1803। भोंसले याद रखिएगा, नागपुर में था। सिंधिया 1840 ईस्वी में, सिंधिया ग्वालियर में था। और इसी प्रकार जोधपुर, जयपुर और भी कुछ राज्य थे जो सहायक संधि के तहत अंग्रेजी ब्रिटिश भारत में मिल गया। हैदराबाद के बारे में एक चीज याद रखिएगा, हैदराबाद के साथ 2 बार सहायक संधि लागू किया गया था, एक 1798 ईस्वी में और फिर दोबारा 1800 ईस्वी में। और ये जो क्रमवाइज जो देख रहे हैं ना, ये क्रमवाइज आपको याद रखना पड़ेगा। और इस प्रकार क्वेश्चन बीपीएससी या अदर पीसीएस एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि इनको क्रम में सजाए, या कभी कभार आपको ईस्वी के साथ उसको मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो आप इस प्रकार याद रखिएगा, हैदराबाद के लिए एच हो जाता है, मैसूर के लिए एम, और तंजौर के लिए टी, एचएमटी। एक एचएमटी एक पहले एक घड़ी चलता था, और वो घड़ी कंपनी अब बंद हो चुकी है, बट एचएमटी एक घड़ी चलता था। तो एचएमटी के तहत एचएमटी याद रख लीजिएगा, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। उसके बाद अवध को ए, पेशवा को पी, भोसले को बी और सिंधिया को एस, एपीबीएस। ऐसे याद रखिएगा, एचएमटी एपीबीएस, ऐसे याद रखिएगा, हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे लॉर्ड डलहौजी द्वारा। लॉर्ड डलहौजी जी जो 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर आया था, वो 1856 ईस्वी तक शासन किया था, मतलब गवर्नर जनरल रहा था। उसके समय में एक व्यापक सिद्धांत बहुत ही प्रभावशाली रहा था, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, और इसी को राज्य हड़प की नीति भी कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले सतारा को 1848 ईस्वी में मिला लिया गया था। दूसरा था जैतपुर और संभलपुर, जिसको 1849 ईस्वी में मिला लिया गया था। तीसरा था बघाट, जो हिमाचल प्रदेश में है, 1850 ईस्वी में। उदयपुर को 1852 ईस्वी में मिलाया था। झांसी को 1853 ईस्वी में। झांसी के बारे में तो आप लोग बहुत परिचित होंगे, जहाँ पे गंगाराव की मृत्यु हो गया था, और उसका जब गोद लिया हुआ पुत्र था, उसको राजगद्दी पे बैठाने के लिए बहुत ही गोद प्रथा को समाप्त कर दिया था अंग्रेजों द्वारा। तो इसी के चक्कर में झांसी को 1853 ईस्वी में मिला लिया था। फिर था नागपुर। नागपुर को 1854 ईस्वी में मिला गया था, और अवध को 1856 ईस्वी में। अवध पे जो है ना कुशासन का आरोप लगाया था। एक अंग्रेज रेजिडेंट रहा करता था अवध के दरबार में, जिसका नाम था आउटड्रम। उन्हीं के आदेश से यहाँ पे
कुशासन का आरोप लगाया गया था और अवध को मिला लिया था राजहड़प नीति के तहत। इसको भी आप क्रमवाइज याद रख लीजिएगा और ईस्वी भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसका भी एक क्रम पूछता है क्वेश्चन। याद हो जाएगा आपको, सतारा, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। तो ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।